उन्होंने आज यहाँ ड्रोन छोड़ा, तो इस ड्रोन से इन्होंने तमाम फ़ोटो लिए जहाँ जहाँ भी आबादी दह है। ये जानने के लिए हम तहसील इंतज़ामिया और सर्वे ऑफ इंडिया की इंतज़ामिया के साथ आए हुए मुलाजमों के साथ आज तहसील कहरा की मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर रहे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये ड्रोन सर्वे क्यों हो रही है, इस ड्रोन सर्वे का क्या मुद्दा मकसद है। जैसे मालिकाना हक, ये बहुत पुरानी आबादी है जिनका लोगों के पास कागज वागज नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन से इनको मैप बना के देंगे जिसपे आपके पटवारी जी सेलेक्ट करेंगे कि ये पुराना एरिया है, किन किन को ये मिलना चाहिए, तो उनको ये मालिकाना हक मिलेगा। अच्छा, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है बहुत अच्छी स्कीम है। इससे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और आम पब्लिक को भी बड़ा फ़ायदा होगा। पुराने आबादी दे इलाके जिनके पास कागज़ नहीं है, वो उसके लिए ये जो है कार्य चल रहा है दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा बहुत साथ दे रही है। खिल साहब, सबसे पहले मैं आपकी इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सर हमारे तहसीलदार साहब का। तो ये ऐसा है सर, कल हमारे पटवारी साहब आए थे, इनको एक आर्डर हुआ था कि जहाँ जहाँ भी आबादी दह है तो वहाँ जो है चूना डाला जाएगा। और कल हमारे पटवार साहब ने, हमारे जितने भी यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे, कल ये आए थे तो इन्होंने चूना डाला था। तो आज ये कंपनी आई, एक मतलब एक डिपार्टमेंट है ये भी, तो ये आया तो इन्होंने आज यहाँ ड्रोन छोड़ा। तो इस ड्रोन से इन्होंने तमाम फ़ोटो लिए जहाँ जहाँ भी आबादी दह है। तो फ़ोटो लेने के बाद जब ये फ़ोटो निकालेंगे फिर एक टीम आएगी। जैसे कि सुनने में आए, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग आएंगे जो मतलब आबादी दह में जो सेटल है। तो आबादी दह एक ऐसा रकबा है जिस पे आज तक किसी का मतलब कागज़ों में कब्ज़ा नहीं था। तो अब क्या होगा कि जब वहाँ वो आएंगे, वो देखेंगे कि किसके पास कितना एरिया है, तो उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वो जो है ज़मीन जितनी भी निकलेगी, मरला 5 मरला, 2 मरला, 3 मरला, तो वो उनके नाम हो जाएगी और वो लोग जो हैं उस ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है बहुत अच्छी स्कीम है। इससे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और आम पब्लिक को भी बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी अगर हमने इनका जितने फ़ोटो इस ड्रोन से लिए गए आज, अगर हम वो फ़ोटो लेते थे तो शायद 1 महीना लग जाता था। लेकिन मेरे ख़्याल में आज जो इन्होंने ड्रोन डाला तो तकरीबन 20 या 25 मिनट पर तमाम हमारे मेरी पंचायत के कैंचा बतौला के मलानों के इन्होंने ये फ़ोटोग्राफ लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली, ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी हक़ में है और पब्लिक के हक़ में भी है। ड्रोन उड़ क्यों रहा है, क्या इसका मकसद है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये क्या है कि जैसे ये ड्रोन सर्वे है, स्वामित्व प्रोजेक्ट के नाम से उड़ रहा है। स्वामित्व से ही पता चलता है, जैसे मालिकाना हक, ये बहुत पुरानी आबादी है जिनका लोगों के पास कागज वागज नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन से इनको मैप बना के देंगे जिसपे आपके पटवारी जी सेलेक्ट करेंगे कि ये पुराना एरिया है, किन किन को ये मिलना चाहिए, तो उनको ये मालिकाना हक मिलेगा। अच्छा। अभी मैं करीब यूपी कर चुका हूँ, पौड़ी कर चुका हूँ। अच्छा। और अभी इसके बाद ये जम्मू में आने का मुझे मिला मौका। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू में मैंने अभी डोडा में किया, आपका किश्तवाड़ किया है, गंधो किया है। अच्छा। और ये चेला पिंगल किया है। मुझे बता दीजिए, ये ड्रोन जो है, इस ड्रोन के जरिए से क्या वीडियोग्राफी हो रही है? नहीं, फोटोग्राफी हो रही है, खाली फोटोग्राफी हो रही है। फोटोग्राफ क्या है कि इसके जैसे एक ही गांव में आपके 40-50 फोटोग्राफ आते हैं, उनके 40-50 फोटोग्राफ का एक फोटोग्राफ बन जाता है। ऑर्थो, हम ऑर्थो इमेज कहते हैं उसे। उस पर डिजिटाइजेशन होता है। अच्छा। जितने घर आपके हैं जिन्होंने चूना मार्किंग की है, इन्होंने अभी डिमार्केशन हुआ था, तो चूना मार्किंग करने के बाद हम उस पर डिजिटाइज करते हैं, फिर ये नक्शा बना के पटवारी को मिलता है। अच्छा। पटवारी उस पर सेलेक्ट करते हैं कि किस एरिया में किस किस को आबादी मिलेगी। ठीक। तो उसके बाद ये मार्क करके हमको देते हैं, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस होता है और इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरित किए जाते हैं। एक दिन में आप लगभग कितनी जो है एरियाज को, कितनी पंचायत को क्लोज करते हो, मतलब ये करते हो? अभी यहाँ पर तो करीब 4-5 गाँव कर पा रहे हैं, क्योंकि हिल्स हैं, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे ऊपर नीचे चढ़ने में। जैसे अभी नीचे प्लेन्स में हमने करीब एक दिन में 10 से 15 गाँव किए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन सर्वे हो रही है, ये ड्रोन सर्वे क्या है और इसके क्या फ़ायदे ऐसा है, ये सेंट्रल और स्टेट के दोनों मिला के जॉइंट वेंचर है और स्टेट गवर्नमेंट हमारा बहुत साथ दे रही है। ACR साहब,
आपका पटवारी जी, और इसका फ़ायदा जो आम जनता को है, जिनके पास अपने मालिकाना हक नहीं है, वो मालिकाना हक दिलाने हैं। तो हम सर्वे से उनके पॉइंट आउट करते हैं और उनका जो आबादी दे इलाके देखते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका मैप बनेगा, वो फिर पटवारी जी के पास आएगा। ऐसे करके पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस होने के बाद जो है इनके प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे ताकि जनता को फ़ायदा हो सके। अच्छा, जो प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे उनसे क्या काम लिए जाएंगे, क्या लगता है उनको उनके घर के कागज़, लोन भी ले सकते हैं। उनको कोई पूछेगा भी आपका घर कहाँ है, क्या है, कागज़ कुछ है, तो वो उनके पास रहेगा ना वो सबूत। जैसे कि आजकल ये बने हुए हैं नए, जो जिनके सबूत हैं, इनके पास कागज़ है। जो पुराने कागज़, पुराने आबादी दे इलाके जिनके पास कागज़ नहीं है, वो उसके लिए ये जो है कार्य चल रहा है, दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा बहुत साथ दे रही है। और सर? क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस इलाके में आज से बहुत साल पहले जो है कम मकान थे, वहाँ पे ही ये सर्वे हो रही है उन जो इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए, क्या हम ये मान सकते हैं? ये भी मान सकते हैं आप, इसको भी मान सकते हैं। बहुत दुर्गम इलाकों में भी हमने जाके सर्वे किया है और जाके देखा है वहाँ पे उनका ये ड्रोन सर्वे करके, और उनके पिक्चर्स लेके आए हैं हम लोग वहाँ से। ये भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक। तो आखिर पे बहुत सारे लोग जो है ये सवाल करते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है, जो लोगों को पता नहीं है, जी, जी, तो जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज आएगा? ड्रोन उड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, ये उनको गलत उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकारी काम है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। और हम लोग जब ड्रोन उड़ाते हैं तो जो कमांडर साहब होते हैं उनको भी हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। सबको पता होता है, जनता का कोई इसमें नुकसान नहीं है, उनको फ़ायदा ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन किराम, आपने जिस तरह से इनकी ज़बानी सुना, ये सर्वे उन इलाकों में हो रही है जिन इलाकों को आबादी दे इलाका कहा जाता है। आबादी दे इलाकों की ये सर्वे की जा रही है, ड्रोन सर्वे की जा रही है। और ड्रोन सर्वे करने के बाद आप बखूबी जानते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान इंतज़ामिया का, हिंदुस्तान सरकार का एक स्टेप लिया जा रहा है कि पूरे इलाकों को, पूरे हिंदुस्तान को डिजिटलाइज करना है। आज ये इलाके भी जिस तरह से इन्होंने कहा कि इन इलाकों की एक सर्वे की जाएगी, सर्वे करने के बाद सर्वे एक मैप बनेगा, मैप को रेवेन्यू महकमा के हवाले कर दिया जाएगा और उससे वो जो आबादी दे इलाके हैं इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किसका मकान है, कौन सी जगह क्या खसरा नंबर है। उनके बाद एक सर्वे बुक यानी लैंड बुक जो है, प्रॉपर्टी बुक बनेगी, वो मालकाना हकूक जो है उन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद वो बुक जो है उनके पास अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड उनको आने वाले वक्त में कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा और वही उनका रिकॉर्ड माना जाएगा। वो रिकॉर्ड जो है उनको आगे काम, आने वाले वक्त में काम आएगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हर दिन जो है सरकार नया कर रही है और वही नया करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ड्रोन सर्वे की जा रही है और ये ड्रोन सर्वे आबादी दे इलाकों की जा रही है। बहरहाल इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, जिस तरह से इन्होंने भी बात करते हुए हमसे कहा। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।